अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा यज़दानी। और आज एक डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल पूछा है कि हीट स्ट्रोक और एनहाइड्रोसिस में क्या फ़र्क है। लेकिन ये बोथ आर एमरजेंसी कंडीशंस। एक्वाइन में हीट स्ट्रोक हो या एनहाइड्रोसिस जिसको हम कहते हैं कि पसीना बंद हो जाना, ये दोनों एमरजेंसीज जो है ना डील करने में काफ़ी पेचीदगी आ जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है। शदीद गर्मी या हवस की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत एक ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। इसको कहते हैं लू लगना या हीट स्ट्रोक हो जाना। ये अमूमन शदीद गर्मी, नमी और सख्त वर्जिश या पानी की कमी की वजह से पेश आता है। शुरू में बहुत ज़्यादा पसीना आता है या कम होता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, और इसमें जिसका टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सांस बहुत तेज़ और शदीद होती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बेहोशी और कोलैप्स और झटके लगना इस तरह की अलामात आती हैं। हाँ, फौरी जानलेवा या एमरजेंसी कंडीशन नाफिज हो जाती है अगर बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। अच्छा, इसमें हम सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर ये कंडीशन हो तो हम फ़ौरन उसको ठंडी जगह पे जानवर को ले जाएं, ठंडा पानी पिलाएं, पंखा चला दें। कोशिश करें कि इस तरह के जानवर को आपने जो है सर पे पानी ज़्यादा डालें ताकि हाइपोथैलेमस को मैसेज जाए कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है और कम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला पंखा चलाने से और ठंडा पानी डालने से टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। साथ ही अगर अल्कोहल या सिगरेट आपको मिल जाए तो आपने अपनी टांगों के दरमियान और सर के ऊपर अल्कोहल के पैचेस, और उससे भी आप जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। और साथ आईवी लाइन लाजमी मेंटेन करें, मोस्टली कोशिश करें कि रिंगर लैक्टेट इसको लगाएं। नाज़रीन, अगर घोड़े का टेम्परेचर 105 या इससे ज़्यादा हो और उसकी सांस तेज़, दिल की धड़कन भी तेज़ हो, कमज़ोरी, बेचैनी या लड़खड़ाहट महसूस हो, तो उससे हीट स्ट्रोक समझें। ऐसी सूरत में फौरी कूलिंग यानी कि ठंडा पानी, पंखा फ़ौरन शुरू कर दें, और साथ ही आईवी फ्लूइड का इंतज़ाम करें। कूलिंग में ताख़ीर जानलेवा साबित हो सकती है। नाज़रीन, कभी भी हीट स्ट्रोक वाले जानवर को फ़ौरन एनसेड्स, लॉक्सिन, फिनाइलब्यूटाजोन या कोई और इंजेक्शन मत लगाएं जब तक जानवर स्टेबल ना हो जाए। अब बात करते हैं एनहाइड्रोसिस की। एनहाइड्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें घोड़े के पसीना बनाने वाले वदूद स्वेट ग्लैंड्स सही तौर पर काम करना बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में घोड़ा गर्मी खारिज नहीं कर पाता, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है और शदीद स्ट्रेस पैदा हो जाता है। याद रखें कि घोड़ा अपने जिस्म का तकरीबन 60 से 70% इजाफी गर्मी पसीने के ज़रिए खारिज करता है। अगर पसीना ना आए तो जिस्म का कूलिंग सिस्टम नाकारा हो जाता है। शदीद गर्मी और नमी की वजह से ये अमूमन ये मसला बनता है। शदीद गर्मी या वर्जिश के दौरान बार बार एड्रेनालिन के असर से स्वेट ग्लैंड्स जो पसीने के गुरूद हैं वो थक जाते हैं और उनकी हसासियत कम हो जाती है, या ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से भी होता है, मुसलसल वर्जिश की वजह से भी होता है। तो इसमें अलामात क्या हैं कि पसीना बहुत कम आता है, वर्जिश बर्दाश्त नहीं करता, घोड़ा जल्दी थक जाता है, सांस तेज़ चलती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शदीद अलामात में बिल्कुल पसीना नहीं आता, जिस्म का टेम्परेचर 103 से 106 तक या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाता है जानवर। एनहाइड्रोसिस एक बुनियादी मसला है जिस्म में
पसीना आना बंद हो जाता है, जबकि हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी या शदीद गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाली जानलेवा इमरजेंसी है। हर हीट स्ट्रोक का मरीज एनहाइड्रोसिस का शिकार नहीं होता, लेकिन शदीद एनहाइड्रोसिस आखिरकार हीट स्ट्रोक पैदा कर सकता है। अब एनहाइड्रोसिस का इलाज की तरफ आते हैं कि सबसे पहले तो जानवर को फौरन सायेदार और ठंडी जगह पे मुंतकिल कर दें, जिस्म ठंडा करें, ठंडा पानी डालें, जिस्म के ऊपर पंखा चला दें, गर्दन, सीना और टांगों के ऊपर मुसलसल पानी डालें, पानी को बार बार हटाकर दोबारा ठंडा पानी डालें ताकि गर्मी खारिज हो। आईवी फ्लूइड मेंटेन करें, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिहाइड्रेशन स्टेटस। इलेक्ट्रोलाइट, अगर जानवर पानी पी सकता है तो आप उसको मुनासिब पानी जो है वो पीने को दें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ओरली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट इस कंडीशन में एनाडोसिस में बड़े कारगर साबित होते हैं, जिसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है और बी कम्प्लेक्स वाइटामिन जो है एनाडोसिस में बड़े फ़ायदा देते हैं। एड्रेनलिन बाज़ औक़ात लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये एड्रेनलिन जो है ऑलरेडी एनाडोसिस के केस में जिस्म में मौजूद होती है, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से अगर आप उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दे दें तो वो मज़ीद हार्ट के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कोलैप्स भी हो सकता है। एड्रेनलिन एक टेस्ट करने के लिए डॉक्टर हज़रात देते हैं, सब कट आप लगा सकते हैं ताकि स्वेट ग्लैंड्स का पता चल सके कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये इलाज बिल्कुल नहीं है। अगर बीमारी जल्द पहचान ली जाए और मुनासिब देखभाल की जाए तो बहुत से घोड़े मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर मुसलसल गर्मी में काम लिया जाए और इलाज ना किया जाए तो एनहाइड्रोसिस, हीट स्ट्रोक, गुर्दों की खराबी, पट्ठों को नुकसान, बेहोशी और मौत तक वाक़ई हो सकती है। नाज़रीन, अगर आपका घोड़ा गर्मी में काम करते वक्त सांस तेजी से लेना शुरू कर देता है और उसका पसीना नहीं निकलता, जिस्म बहुत गर्म हो जाता है या जल्द थक जाता है, तो उसे मामूली बात न समझें, फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि बर वक्त इलाज आपके घोड़े की जान बचा सकता है। बहुत शुक्रिया।